आप समस्त साथियों को क्रांतिकारी जय भीम। साथियों, अंतिम वक्ता हूं, 10 मिनट लूंगा। अगर आप सुनने को तैयार हो तो बात शुरू करूं, नहीं यहीं जय भीम कर देता हूं। नहीं, वहां सामने एक मैडम बैठी हैं, वो दोनों मैं देख रहा हूं, यहां सारे नेता बोल रहे हैं और वो दोनों आपस में बात करने में लगे हैं। आप बाहर चले जाओ, बात ही कोई इतनी अर्जेंट बात है तो बाहर जाके कर लो चर्चा। मैं लगातार आधा घंटे से आप लोग को देख रहा हूं, ऐसी कौन सी चर्चा है? इस कार्यक्रम में आप आए ही क्यों हो? अगर इतनी गंभीर चर्चा करनी है तो आप बाहर कर सकते हो। आपने कभी दिमाग में सोचा है कि आपको 43 साल लगे हैं ओबीसी को आरक्षण लेने में? क्यों लगे 43 साल? इसीलिए लगे हैं। अगर यही कोई कथावाचन कर रहा होता, आप चुप बैठ के सुन रहे होते। अभी दिमाग से गुलामी निकली नहीं है, गुलामी की जंजीरों को तोड़ना होगा। पर पहले अपने मन में पल रही इस गुलामी को तो तोड़ो, तभी तो समाज की गुलामी तोड़ोगे। कभी तो चिंतन करो इस बात का। अभी जो तनुज पूनिया बता रहे थे, आपने सुना ध्यान से? न्यूनतम मजदूरी भी मजदूरों को नहीं मिल रही है। जो सैकड़ों पीएसयू बनाए थे, सारे पीएसयू बेच दिए। सारी जमीनों को एक्वायर करके देश के सारे संसाधनों को पूंजीपतियों के हाथ में सौंपा जा रहा है। आपके पास बचेगा क्या? कुछ लैंड एक्वायर की जाती है। सरकार को पता होता है, मुख्यमंत्री और उसके मंत्रिमंडल को पता होता है, ब्यूरोक्रेसी को पता होता है कहां नया नगर बनाना है, कहां से हाईवे निकलेगा। वो सारी जमीनें खरीद ली जाती हैं। जमीनें किसकी हैं? जमीनें तो किसानों की। उनको मिलेगा क्या? आपसे जमीन खरीदेंगे, मान लो सपोज करो 1 लाख रुपए बीघे में, और बेचेंगे उसे 1 करोड़ रुपए बीघे में। आपको मिल क्या रहा है? जरा सोच के देखो, जनरल कैटेगरी जिसकी टोटल जनसंख्या 12% है, उनको 10% रिजर्वेशन बिना किसी कमीशन के, बिना किसी सर्वे के, बिना कोई कमीशन बिठाए, उनको बिना मांगे दे दिया। 4 दिन लगे, सिर्फ 4 दिन। 1 दिन कैबिनेट में पास, अगले दिन लोकसभा में पास, राज्यसभा का वो हो गया था समापन, लेकिन 1 दिन कार्यकाल बढ़ाया गया उसका। यानी सत्र जो खत्म हो जाता है उसका 1 दिन बढ़ाया गया। तीसरे दिन राज्यसभा में पास, चौथे दिन राष्ट्रपति के सिग्नेचर हो गए, नोटिफिकेशन जारी होकर 12% को 10% रिजर्वेशन दे दिया। कहां हैं आप? आपको पता आज क्या है? आज 25 जून है। साहू जी महाराज जी की जयंती पूर्व संध्या पर मना रहे हैं, लेकिन आज ही के दिन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की भी जयंती है। उन विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की जयंती है जिन्होंने 43 साल के संघर्ष को 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिशों को लागू करके आपको हक देने का काम किया। लेकिन यूनिवर्सिटी में हक देते देते 2007 हुआ। ओबीसी को यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर का आरक्षण 2007 में मिला है। पता आपको कितने साल लग गए? जोड़ लो। हम सारे चिल्ला रहे हैं 50% से ज्यादा ओबीसी है। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी मिलाकर 88% है। फिर भी भीख मांगनी पड़ रही है। जब तक तुम्हारे अपने खुद के अंदर जाति का दम है, तब तक कोई उद्धार होने वाला नहीं है। पहले खुद के अंदर से तो जातिवाद त्याग दो। अरे अपने बच्चों के भविष्य के लिए लड़ने की तैयारी करो। आपको पता शिक्षा की क्या हालत है आज? सरकारी लॉ कॉलेज में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से एक लॉ की डिग्री करने के लिए 27 लाख रुपया चाहिए कोचिंग के साथ। सरकारी लॉ कॉलेज से, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से 27 लाख। कितने लोग एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी के दे पाएंगे? एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी तो छोड़िए, जनरल कैटेगरी के भी 80% लोग 27 लाख रुपए का खर्च करके एनएलयू से लॉ की डिग्री नहीं करा सकते। सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज से, कोचिंग से ही जोड़ेंगे 15 से 20 लाख चाहिए। है क्या हमारे पास? सारे पीएसयू बेच दिए और जो बिक गया हमारी रिजर्वेशन खत्म। ओबीसी का रिजर्वेशन मंडल कमीशन
सिफारिश से लागू होने के बाद कोर्ट गया, कोर्ट में इंदिरा साहनी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट आया 1992 में, 1 साल नोटिफिकेशन में लगा, 1993 में लागू हुआ। अभी तो ढंग से लागू भी नहीं हुआ था, इस बीच सारे पीएसयू बेच के आपका रिजर्वेशन तो ऑलरेडी खत्म कर दिया। कहां हो आप लोग? अभी तो आप रिजर्वेशन 50% लागू करो, दीवार तोड़ो, उसकी बात कर रहे हो। दीवार तोड़ भी दो, जब सरकारी नौकरी ही नहीं बचेंगी तो मिलेगा क्या? क्या आप लोग लड़ने को तैयार हैं? लग नहीं रहा। अगर तैयार होते तो इस देश में आपकी सरकार होती। 88% हो आप तो करो धर्म की रक्षा का ठेका ले रखा है ना आपने। जितना चंदा चढ़ावा जाएगा सब लूट के खा जाएंगे, और तुम जो डुगडुगी बजाते रहना, बन रहे धर्म के ठेकेदार। अरे धर्म की रक्षा की जिम्मेदारी उनको लेने दो जो लोग उस चंदे को चुराते हैं। तुम लोग इस समाज की रक्षा, समाज के अधिकार की रक्षा की जिम्मेदारी लो। क्या आप तैयार हो? अभी जो बात हो रही है, कहां साहू जी महाराज ने 500 और 1000 की जनसंख्या वाले गांव गांव में स्कूल खोले। आज देश में ऐसी सरकार है जिन्होंने पिछले 12 साल में 1 लाख से ज्यादा सरकारी स्कूल बंद कर दिए, सारे पीएसयू बेच दिए, और तो और जो पहले ब्यूरोक्रेसी में रिजर्वेशन से हमारे लोग आते थे, अब तो लेटरल एंट्री से डायरेक्टर, जॉइंट सेक्रेटरी बनाए जा रहे हैं। तो आपके तो अब आईएएस भी नहीं बन पाएंगे भविष्य में। 4th क्लास का एम्प्लॉयमेंट तो वाजपेयी जी के टाइम पर, चूंकि ज्यादातर पिछड़े वर्गों के और दलित वर्गों के, कभी सर्वे कर लेना, जांच कर लेना, पता लग जाएगा आपको 4th क्लास की नौकरी में कौन आते थे। सफाई कर्मचारी की नौकरी, चपड़ासी की नौकरी, चौकीदार की नौकरी, खल्लासी की नौकरी, बेलदार की नौकरी, मेट की नौकरी, इन तमाम तरह की जो नौकरी होती थी, माली की नौकरी, इन नौकरियों में ज्यादातर दलित और पिछड़े वर्ग के लोग होते थे। ये सारी नौकरी प्राइवेटाइज करके ठेके पे दे दी। नौकरी बची कहां? कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट चल रहा है। आपके हिस्से का सारा हक चुरा के खा गए, और आप अभी तक भी, हम लोग इस बात पे कोशिश कर रहे हैं कि सब लोग एक हो जाओ। आपको पता चल क्या रहा है? कभी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजमेंट आते हैं, उन जजमेंट को पढ़ा करो, पता लगेगा किस हद तक दबाव है। जजों की भी फाइल बना रखी है इस सरकार ने। जजों के जजमेंट में न्याय नजर नहीं आता। आप सोचते हो कोर्ट जाएंगे न्याय के लिए, कोर्ट के जजमेंट पढ़ोगे तो पता चलेगा ज्यादातर जजमेंट में न्याय नजर नहीं आता, कहीं ना कहीं जज दबाव में नजर आते हैं। सारे आपके कलेक्टर, सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, ऐसा लगता केवल और केवल सरकार के लिए काम कर रहे हैं, देश की जनता के लिए काम नहीं कर रहे। लोग भूल गए, और आप भी भूल गए। आप उन्होंने भगवान मान लिया, खुदा मान लिया। जानते हो ये सारे जो अफसर हैं या जज हैं, इनको पावर कौन देता है? पावर संविधान से मिलती है। बीजेपी की सरकार पावर नहीं दे रही, ये बाबा साहेब का संविधान पावर दे रहा अफसरों को। जजों को पावर दे रहा संविधान, अफसरों को पावर दे रहा संविधान, मंत्रियों को पावर दे रहा संविधान, मुख्यमंत्री को पावर दे रहा संविधान, प्रधानमंत्री को पावर दे रहा संविधान, राष्ट्रपति को संविधान पावर दे रहा है। इसका मतलब वो पब्लिक सर्वेंट है। कभी संविधान को पढ़ना, जनता के सेवक हैं, लेकिन वो जनता के मालिक बन बैठे। इसलिए बन बैठे क्योंकि आपको पता ही नहीं है उनके पास जो पावर वो संविधान की दी हुई है, और संविधान का कस्टोडियन खुद कोर्ट है। लेकिन संविधान के ऊपर लगातार हमले हो रहे हैं। जितने मंत्री हैं, जितने ब्यूरोक्रेट्स हैं, अपनी उस जिम्मेदारी जब पद संभालते हैं ना, मुख्यमंत्री का, प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का, हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का, कलेक्टर का पद संभालते वक्त संविधान की शपथ लेते हैं कि बिना पक्षपात के काम करूंगा, बिना भय, बिना लाभ के काम, बिना लोभ के काम करूंगा, न्याय करूंगा। न्याय हो रहा है कहीं? जब सारी संस्थाएं कंप्रोमाइज्ड हो गई हों, जब सारी ब्यूरोक्रेसी, सारी जुडिशरी, इलेक्शन कमीशन और इस देश का सो कॉल्ड मनुवादी मीडिया, जो अपने आप को मेन स्ट्रीम मीडिया समझता है, जब वो सारा का सारा मिलके बीजेपी की पार्टी को सरकार बनाने के लिए काम करना शुरू कर दे, तो आपकी लड़ाई किसके साथ है? आपकी पूरी लड़ाई पूरे सिस्टम के साथ है। चुनाव के अंदर इलेक्शन कमीशन बीजेपी को जिताने के लिए काम करता है।
ब्यूरोक्रेसी बीजेपी को जिताने के लिए काम करती है, देश का सारा मीडिया बीजेपी को जिताने के लिए काम करता है, उसके बाद भी उसे हराया जा सकता है। रास्ता सिर्फ एक है, एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी अगर एकजुट हो जाए तो ये जो ईवीएम से जो चोरी करके चुनाव जीतते हैं ना, उसको हम कामयाब नहीं होने देंगे। कम से कम अपने ऊपर भरोसा तो करना सीखो, और उसके लिए जरूरी एकजुटता। अभी तो हम लोग खुद ही जातियों में बटे हैं, एकजुट हो जाएंगे तो ताकत बनेगी। जब बहुजन समाज की बात करते हैं तो एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी सब आ जाता है, तो फिर टुकड़ों में क्यों? टिकट के लिए नेताओं के पीछे पीछे भागने की जरूरत नहीं है। आप मेहनत करो, जिसके अंदर दम होगा उसको टिकट मिलेगा। किसी की चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है आपको। और दूसरी बात बता दूं, रीजनल पार्टी देश में खत्म हो रही हैं, ध्यान रखना। जो छोटी छोटी पार्टी है ना, बीजेपी के मदद से चल रही हैं। छोटी छोटी पार्टियों की गाड़ी में जो पेट्रोल उस पार्टियों को चलाने का, वो बीजेपी की मदद से डल रहा है। जब चाहे तब रोक देगी बीजेपी। तो छोटी पार्टियों को छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय पार्टी बीजेपी को राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस हरा सकती है, और कोई नहीं हरा सकता। देश में जितने नेता हैं, ईमानदारी से सोच लो, चाहे बहुजन समाज की पार्टियों के नेता क्यों ना हो, जब हमारी हकमारी हो रही है, कोई नेता बोल रहा है क्या? अकेला राहुल गांधी, सामाजिक न्याय की बात हो, हिस्सेदारी भागीदारी की बात हो, संसद के अंदर भी संसद के बाहर भी अगर कोई लड़ रहा है तो सामाजिक न्याय की लड़ाई को हमारे न्याय योद्धा राहुल गांधी लड़ रहे हैं। अब रीजनल पार्टी, छोटी मोटी पार्टियों की तरफ देखना बंद कर दो, अपनी ताकत तैयार करो, अपने दम पर अपनी ताकत को खड़ा करो। मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं, जो जितनी मेहनत करेगा, जिसमें काबिलियत होगी, उसको बिना मांगे टिकट दे देंगे उसके घर जाके। लेकिन लड़ने के लिए मेहनत करो, जीतने के लिए। ज्यादातर तो लोग ये देखते हैं कि वहां से पैसा मिलेगा, कुछ पैसा बचा लेना, इसी के लिए मेहनत कर रहे हैं, चमचागिरी कर रहे हैं। कोई जरूरत नहीं है चमचागिरी करने किसी की। और मैं साफ कहता हूं, किसी को हमारे पैर छूने की जरूरत नहीं है। ये गुलामों की प्रथा, ये हमारे महापुरुषों ने पैर छूना नहीं सिखाया। नेताओं के पैर छूना बंद करो। ये ज्यादा पैसा ये बड़े बड़े गुलदस्ते पे खर्च करना बंद करो। एक नीला पटका काफी है। हाथ में संविधान उठाओ, जंग का ऐलान करो। ये न्याय की लड़ाई है, ये बलिदान मांग रही है। हमारे साथ वो चले जो बलिदान को तैयार हो। हम पहले तैयार हैं। हम देखना चाहते हैं इस मनुवादी सरकार में कितना दम है। ये अपनी पूरी पुलिस, पूरी फोर्स, पूरी ताकत लगा ले, इनको उखाड़ के फेंक देंगे हम। ये झूठे मुकदमे बना सकती है, जेल में डाल सकती है, लेकिन हम डरने वाले और रुकने वाले, झुकने वाले और बिकने वाले लोग नहीं हैं। जो रीजनल पार्टी के जिनकी तरफ लोग कुछ भाग जाते हैं ना, वो सोच लें जितनी रीजनल पार्टी है, सारे सांसद विधायक उन्होंने तोड़ के उनकी पार्टी को खा गए। जिस जिस प्रदेश के अंदर बीजेपी नहीं थी, रीजनल पार्टी का उंगली पकड़ के उसी स्टेट में एंट्री करी और एंट्री करके उसी पार्टी को खत्म कर दिया। यह भविष्य इन सारी रीजनल पार्टी का है, इसलिए रीजनल पार्टी छोड़ो। एक ही नेता, एक ही नाम, राहुल गांधी, राहुल गांधी। डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, साहू जी महाराज, ज्योतिबराव फुले, पेरियार, नारायण गुरु, सावित्रीबाई फुले, कांसीराम, अगर इनके सपनों का भारत बनाना है तो एकजुट होकर राहुल गांधी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर डट जाओ मैदान में। हमारे अंदर दम है। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी 88% है। कितनी वोट की चोरी करेंगे? 1-2-3% वोट चुरा भी लें, अगर एकजुट होकर कर दें तो भी बहुमत की सरकार आपकी बनेगी। कोई आपको हरा नहीं सकता। ये अफसरशाही आप जानते हैं, ये ब्यूरोक्रेसी, जो जितनी भी ब्यूरोक्रेसी है, अफसरशाही है, इलेक्शन कमीशन है या सो कॉल्ड जो मीडिया है, ये हवा के रुख के साथ अपने आप को बदल लेगा। जब उन्हें पता लगेगा कि 88% एकजुट हो गया है, तो जो आज बीजेपी के सारे पे काम कर रहा है, अंदर से वो भी दुखी है, क्योंकि उनकी भी फाइलें बना रखी हैं, उनको भी डरा रखा है। जैसे ही लगेगा ना ये सब एकजुट हो गया है,
वो सारे लोग बेशक हमारे पक्ष में ना आए, पर उनके पक्ष में ना जाके तटस्थ हो जाएंगे और आपकी जीत हो जाएगी, आपकी देश में सरकार बनेगी। और उसकी शुरुआत 2027 में कम से कम उत्तर प्रदेश से शुरू कर दो। मिनी इंडिया है, यानी इस देश को अगर कोई बचा सकता है तो उत्तर प्रदेश बचा सकता है, और उत्तर प्रदेश को अगर कोई बचा सकता है तो SC ST OBC और माइनॉरिटी बचा सकता है। तो इस देश को बचाने की जिम्मेदारी SC ST OBC माइनॉरिटी की है, इस बहुजन समाज की है। आपको किसी को हम कुर्बानी, हम ये नहीं कह रहे पहले आप दो, अगर कहीं बलिदान देने की जरूरत पड़ेगी तो पहले हम हैं, पहले हम बलिदान देंगे। हम कार्यकर्ताओं को आगे नहीं करेंगे। ऐसे नेता नहीं है कि कार्यकर्ताओं को मरने के लिए छोड़ दें, पहले हम आगे, जो कुछ भी नुकसान होगा, जो भी कोई हमला होगा, चोट होगी, उसे पहले हम खाएंगे। लेकिन इस देश को बचा के रहेंगे, इस देश के संविधान को बचा के रहेंगे। हम डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के बच्चे हैं, किसी भी कीमत पर अब झुकने की जरूरत नहीं है। ना झुकेंगे, ना बिकेंगे, ना डरेंगे। इस लड़ाई को लड़ेंगे, लड़ेंगे और जीतेंगे। जय 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 भीम, जय 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 भीम, जय 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 भीम। क्या आप लोग उत्तर प्रदेश का 2027 का चुनाव जीतने के तैयार हैं? तैयार हैं? तैयार हैं? जय 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 भीम, जय फूले जय भीम, जय साहू महाराज जय भीम। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। जोहार।